नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर है भारत की, लेकिन अमेरिका से जुड़ी हुई। लेकिन इराक युद्ध से कुछ नहीं। कथित भ्रष्टाचार के आरोप जिस अडानी ग्रुप पे लगे थे, और गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी जिनके खिलाफ वारंट निकले हुए थे, वो केस अमेरिका के कोर्ट में सुनवाई के लिए आया। भले ही हम सब ईरान युद्ध को देख रहे हो, इसी के बीच में अडानी सेठ की भी सांसें अटकी हुई है। कोर्ट में समय मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन इस केस का निर्णय 2026 में ही होना है। क्या था केस, क्या मामला है, ये जब मैंने एक्सेल से देखा तो क्या पाया। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग एसईसी तथा अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने अमेरिकी अदालत से दस्तावेज दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। दोनों पक्षों ने मिलकर जज निकोलस जी गारिफिस की कोर्ट में नया संशोधित ब्रीफिंग शेड्यूल प्रस्तुत किया। एसईसी ने नवंबर 2024 में गौतम अडानी और सागर अडानी पर मुकदमा दायर किया गया था। आरोप था कि उन्होंने भारतीय अधिकारियों से जुड़ी कथित रिश्वतखोरी की योजना को छिपाकर अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया है और अमेरिकी सिक्योरिटीज कानून का उल्लंघन किया है। अडानी परिवार इन सभी आरोपों से इनकार करता रहा है और मुकदमे को खारिज करने की मांग कर रहा है। 7 अप्रैल को गौतम अडानी और सागर अडानी ने मोशन टू डिसमिस मुकदमा खारिज करने की अर्जी से पहले एक प्री मोशन लेटर दाखिल किया था। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला अमेरिकी कानून का अनुचित इस्तेमाल और सीमा से बाहर है। अदालत को उन पर व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार पर्सनल जुरिडिक्शन प्राप्त नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों को अगले कदम पर चर्चा करने का निर्देश दिया था। प्री मोशन कॉन्फ्रेंस के लिए संभावित तारीखें 20 मई, 22 मई या 29 मई प्रस्तावित की गई है, जो अदालत की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। जनवरी में स्वीकृत पुराने शेड्यूल में मोशन टू डिसमिस की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, एसईसी के जवाब की 29 जून और प्रतिवादियों के जवाब की, यानी दोनों अडानियों के जवाब की अ, दस्तावेज जमा करने की 13 अगस्त रखी गई थी। अपने अपेक्षित मोशन टू डिसमिस में अडानी ने पक्ष दिया था कि अडानी के वकीलों ने कि अदालत के क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं ये मामला, क्योंकि अमेरिका के बाहर घटना से संबंधित है। कथित बयान बहुत सामान्य है, जिन पर विशेष भरोसा नहीं रख सकते, और 2021 में हुए 75 करोड़ डॉलर के बॉन्ड ऑफरिंग में शामिल नहीं थे। यह मामला न्यूयॉर्क की पूर्वी अदालत यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में चल रहा है। गौतम अडानी का प्रतिनिधित्व सुलिवन एंड कॉमनवेल्थ एलएलपी कर रहा है, जबकि सागर अडानी का प्रतिनिधित्व निक्सन पीबॉडी एलएलपी और हेक्कर फिंक एलएलपी कर रहे हैं। एईसी की ओर से न्यूयॉर्क क्षेत्रीय कार्यालय में पेश हो रहा है। ब्रुकलिन के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने अडानी और अन्य लोगों पर भारत में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए 265 मिलियन डॉलर उस समय 2100 उस समय करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आपराधिक आरोप लगाया है। अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को बार बार इनकार किया और आरोप निराधार बताया। ये मामला नवंबर 2024 में शुरू हुआ था, जब अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड कमीशन यानी ईसी ने गौतम अडानी और सागर अडानी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी के जरिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी या देने का वादा किया। यह सब सोलर पावर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए किया गया था। कंपनी ने 2021 में 750 मिलियन डॉलर के बॉन्ड जारी किए थे, जिसमें अमेरिकी निवेशों ने करीब करीब 175 मिलियन डॉलर जुटाए गए। ईसी का कहना है कि बॉन्ड बेचते समय कंपनी ने अपने भ्रष्टाचार रोधी नीतियों के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी दी। इसके साथ ही अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आपराधिक केस भी दर्ज किया था।
जिसमें सिक्योरिटीज फ्रॉड, वायर फ्रॉड जैसे गंभीर आरोप थे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी पर अमेरिकी न्याय विभाग ने अटर्नरी ने नवंबर 2024 में $250 मिलियन, 2100 करोड़ रुपए के रिश्वत घोटाले के आरोप लगाए थे। इसमें अडानी और उसके सहयोगियों पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर सोलार पावर प्रोजेक्ट के ठेके हासिल करने का इल्जाम है। इसमें अमेरिकन निवेशकों को धोखा दिया गया। इस मामले में भारत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपति को गहरा झटका दिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब माने जाते नहीं हैं, उन्हीं के खास है। नवंबर 2024 में अमेरिका न्याय विभाग ने तथा प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग ने अडानी और सहयोगियों पर आरोप लगाए कि उन्होंने $265 मिलियन की रिश्वत दी थी, ताकि भारत में सोलर कॉन्ट्रैक्ट और सरकारी ऊर्जा आपूर्ति के ठेके हासिल किए जा सके। आरोप यह भी है कि अडानी समूह ने अमेरिकी निवेशकों को इस मामले में जानकारी छुपाई, अर्थात कंपनी ने दावा किया कि ये सब कुछ वैधानिक है, जबकि आंतरिक तौर पर रिश्वत और धोखाधड़ी की गतिविधियां चल रही थी। हालांकि ये सब आरोप है, अभी कोई मामला चल रहा है, लेकिन ये अमेरिका है, भारत नहीं है कि आपने उठा के किसी के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। अमेरिका में किसी के भी खिलाफ वारंट इशू करने के पहले बहुत जांच पड़ताल होती है, बहुत कुछ हाथ में सबूत होते हैं और जज साहब सबूत देने के बाद ही केस आगे बढ़ाते हैं। मामला यूं हो गया था कि अडानी जी ने अपनी कंपनी के लिए शेयर मार्केट से पैसा उठाया, बॉन्ड के माध्यम से। कुछ बॉन्ड अमेरिका में बेचे। अमेरिकन शेयर मार्केट का रूल है, यदि आप वहां पे निवेशकों से पैसा लेते हैं, उनको बॉन्ड बेचते हैं और अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, तो कंपनी का भविष्य उज्जवल देखकर लोग पैसा लगाते हैं। तो उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने बताया कि उनके पास कितने बड़े-बड़े पावर प्रोजेक्ट हैं और कई राज्यों के उन्होंने पावर परचेस एग्रीमेंट कि इन सोलार पावर से ये राज्य इस रेट में हमसे पावर खरीदेगा। तो जो भी निवेशक है उनको लगता है कि बहुत बढ़िया कंपनी है। इनके पास सोलार पावर प्रोजेक्ट होने के पहले ही खरीदार भी तैयार हैं, रेट भी तय हुए हैं। बस पैसा लगाने की ज़रूरत है ताकि सोलार पावर आ जाए। कुछ स्टेट के सोलार पावर प्रोजेक्ट भी उनके मिल रहे थे और ये सब परचेस एग्रीमेंट के लिए जो अभी पावर जनरेट ही नहीं हुआ, लेकिन उसका परचेस एग्रीमेंट के लिए रिश्वत दी गई, ऐसा आरोप है और ऐसे कुछ सबूत अमेरिकन एजेंसियों के पास है। अमेरिका में रूल है कि जब आप निवेशकों से पैसा मांगते हैं तो उनको प्रामाणिकता के तौर पे अपने बारे में सब बताना होगा। वहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर है कि रिश्वत दे के काम करने वालों की को वहाँ पे निवेशक जगह नहीं देते अपनी जगह पर। ऐसे में ये बार-बार वहाँ बताया जाता है कि हम बिल्कुल रिश्वत विरोधी है और हमने कभी जीवन में ना रिश्वत दी है, ना रिश्वत ली है। जबकि अडानी का साम्राज्य कैसा खड़ा हो गया भारत में, ये किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं। तो जब ये मामला सामने आया तो उन्होंने कहा कि आपने भारत में हमारे निवेशकों को मूर्ख बनाया कि आपके पास इतने परचेसिंग एग्रीमेंट है, इतने राज्य आपसे पावर खरीद रहे हैं, लेकिन आपने उनसे रिश्वत दे के एग्रीमेंट करवाए। मतलब हमारे निवेशकों को झांसे में रखा। इसके लिए उन्होंने ये केस दायर किया। अब अडानी सेठ पे वारंट इश्यू हुआ था। वारंट आ गया अमेरिका से भारत। लीगल डिपार्टमेंट में आया। लीगल डिपार्टमेंट ने वो गृह मंत्रालय को भेजा। गृह मंत्रालय ने गुजरात सरकार को भेजा। गुजरात सरकार की पुलिस दूरबीन लगा के अडानी जी को ढूंढ रही थी। अडानी मिल ही नहीं रहे थे उनको। आखिरकार 2 बार यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट में कहा कि साहब कुछ और डिजिटल तरीके से हमको वारंट भेजने दो। ये वारंट जा भी नहीं रहा है अडानी जी के पास, क्योंकि भारत की होनहार पुलिस उनको अडानी जी तक वारंट दे नहीं लेके नहीं जा रही। बता नहीं रही है कि अडानी को आपके खिलाफ वारंट है। इसके चलते अडानी ने उन सभी देशों का विदेश भ्रमण कम से कम बंद ही कर दिया था। अडानी जो अपने प्लेन में या तो देश में घूमते थे या चीन और ऐसे देशों में जाते थे, जहाँ अमेरिका से कोई लेना-देना नहीं। लेकिन बाकी देशों में वो जाने से डरते थे, कहीं वो चले गए तो वहीं ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो जाए। हमारे साहब ने भी बहुत प्रयास किया। एक सवाल उनको भी पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, "क्या अडानी को आप विशेष तौर पे मदद करते हैं क्या?" तो साहब ने उसका बहुत बढ़िया जवाब दिया था, "वसुधैव कुटुंबकम और पूरा विश्व हमारा घर है और पूरे विश्व के साथ हम काम करते हैं।" क्योंकि उनको भी मालूम था कि उसका जवाब उनके पास नहीं है। लेकिन अमेरिका का प्रेस है कम से कम पूछ पाया। हमारे यहाँ तो यही पूछते हैं साहब कि आप आम कैसे काट खाते हैं? आप काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? ये फ़र्क है सवाल पूछने वालों में से। कुल मिलाकर अब ये एक्स्ट्रा समय माँग रहे हैं, उसके लिए गिड़गिड़ा रहे थे न्यायपालिका में वहाँ पर, क्योंकि ये केन-केन प्रकरण ये
मामला वो जल्दी सलटाना चाहते हैं, क्योंकि कई जगह उनको आने वाले समय में ब्लॉकेट होगा और यदि वहाँ सज़ा हो गई या पेनल्टी भी भरनी पड़ी तो बहुत लंबी-चौड़ी पेनल्टी है, ये भी अडानी जी जानते हैं। कुल मिलाकर ये सिर्फ़ केस कैसा चल रहा था यही आपके सामने लाना था और ये बताना था कि अडानी हैं, तो भारत में भगवान हो सकते हैं, अमेरिका में नहीं। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।